नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में हरियाली तीज का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों की धर्मपत्नियों सहित प्रदेश की अनेक प्रमुख महिला हस्तियों ने शिरकत की और पारंपरिक झूलों व लोक नृत्य का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को तीज की बधाई दी और बेटियों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना और हर घर हर गृहिणी जैसी पहलों के जरिए राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वावलंबी बना रही है। मुख्यमंत्री ने तीज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, आदरणीय बहनों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीज आई और बो गई बीज। सावन की हरियाली हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश भी देती है। जिस तरह धरती एक बीज को सींचकर जीवन देती है, उसी तरह माँ अपने संस्कारों से परिवार और समाज के भविष्य को भी सींचती है। शायद यही कारण है कि तीज के उत्सव में हरियाली के साथ साथ ममता, स्नेह और संस्कार के रंग भी इसमें दिखाई देते हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीज प्रकृति से जुड़ा त्योहार है और इसका धार्मिक महत्व भी है। माँ पार्वती के उस अद्भुत तप, धैर्य और अटूट संकल्प की भी याद दिलाता है, जिसके बल पर उन्होंने भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त किया है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, समर्पण, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज तीज केवल ये सावन की खुशियों की हरियाली और खुशियों का पर्व ही नहीं, इसके पीछे माता पार्वती की तपस्या, उनका अटूट संकल्प की प्रेरणा गाथा भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी में विश्व स्तर का आइकॉनिक टावर बनाने और बुनियादी सुविधाओं को अगले 3 महीनों में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित राज्य प्रगति पोर्टल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 1000 एकड़ में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी का 80% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना में मॉल, थिएटर, आलीशान होटल और नमो भारत मेट्रो ट्रेन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही इसे द्वारका एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि नांगल चौधरी के एकीकृत बहुसाधन मॉल परिवहन केंद्र से आगामी 23 अगस्त से रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके अलावा हिसार में औद्योगिक निर्माण क्लस्टर के तहत हवाई अड्डे, कौशल विकास केंद्र और डिफेंस एरोस्पेस जैसी ढांचागत सुविधाओं का काम जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश योजना 2 के तहत पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन में 100 कमरों का 5 तारा होटल बनाया जाएगा और पिंजौर की हवाई पट्टी का भी विस्तार किया जाएगा। साथ ही टिक्करताल और थापली में एडवेंचर पार्क विकसित करने की योजना तैयार की गई है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आज भिवानी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड, सीआईडी और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने रेलवे स्टेशन परिसर, पार्किंग क्षेत्र, पार्सल यार्ड और प्लेटफॉर्मों की गहनता से जांच की। इस दौरान यात्रियों के सामान और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। पुलिस अधिकारियों ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अपील की है कि स्टेशन या ट्रेन में कोई भी लावारिस सामान या संदिग्ध व्यक्ति नजर आने पर तुरंत पुलिस या रेलवे कर्मचारियों को सूचित करें। स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला जिले के सभी बस अड्डों को तिरंगे के रंगों और विशेष रोशनी से सजाया जा रहा है। अंबाला रोडवेज के महाप्रबंधक अश्विनी कुमार ने बताया कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।